हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी का जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में आपको 100% आपको एक से लेकर के यानी एक ही वीडियो में एक से लेकर के 100 तक आपको आंसर देखने को मिलेगा, वो भी 100% सही। ठीक है, यानी कि मेरा वीडियो लेट आने का एक ही मकसद होता है, एक एक क्वेश्चन को सही से जांच परखा जाए, इसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। इसलिए इसमें आपको 99% यानी कि 100 में से मुश्किल से एक ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, एक आध गो जो हमसे मिस्टेक हो जाने था, आपको लगभग 99 क्वेश्चन आपको सही का सही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये जो है आपको मेरा सेट जे है, आप लोगों का कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी सेट हो, आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को रोक करके आप अपना मिला लीजिएगा, देखिए आपका कितना सही होता है और हमें कमेंट करके बताइएगा जो आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हो जाता है आपका, देश पर मर मिटने वाला लोग कौन सा पदबंध है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, देश पर मर मिटने वाला कौन पदबंध हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यानी कि विशेषण पदबंध, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की ओर। बादल घेरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है। तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि सी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 का सी यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौ का उच्चारण स्थान क्या हो, यानी कि गौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा आंसर, आपको ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, चौ का उच्चारण स्थान क्या है। चौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, आपको तालु हो जाता है, यानी कि 4 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ का उच्चारण स्थान क्या है। फ का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि ओष्ठ है। मैंने बच्चों सबको जो भी व्याकरण पढ़ाया था या बुक पढ़ाया था उसी में से सारा गेस में से आया हुआ है। जो बच्चे अगर सही से पढ़े होंगे उसको यानी कि 50 का 50 49 होने वाला नहीं है, आज जो पढ़े नहीं होंगे तो उनको तो बस वही 40-45 नंबर आएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 6 की ओर। गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो। गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 6 का आपको हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि गुरु प्लस उपदेश द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 7 का आपका आंसर बताएंगे। 7 का आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि हत प्लस आहत। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या होगा वो आपको बताना है, तो 8 का आंसर हो जाएगा यानी कि ची हो जाएगा। क्या होगा, प्रत्यय यानी कि नकलची यानी कि ची द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है वो आपको बताना है। शुद्ध शब्द क्या है वो आपको बताना है, ध्यान रखिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको पहले तो यानी कि अशुद्ध कौन है वो देखना है। देखिए अभिनेत्री भी गलती है, साहित्य भी गलती है, संविधान भी गलती है, और सही क्या है तो आपको वाल्मीकि, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नायिका। देखो इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन है, 10 का आंसर आपका हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नीचे नहीं उतारना चाहती हैं। ध्यान रखिए, तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी, यानी गिर पड़ने के डर से। कहाँ गया भाई, गिर गया क्या, चलते यानी कि सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर आपको 12 का, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है, सोना सोना हो, क्या होगा, सोना सोना, यानी कि 12 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो यार आपको पता है यानी कि क्या है, ये तो आत्मकथा, यानी कि 13 का डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, यानी कि कालीराम जो है ना, हेडमास्टर कालीराम याद है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि किस प्रकार से प्रताड़ित करता था, तो किस प्रकार का किसका है, तो वाल्मीकि जी का, यानी कि जूठन। तो 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 की ओर। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो 15 क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, बकलम खुद, यानी कि ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम बताना है, तो 16 क्या हो जाएगा आपको, यानी कि मोहन राकेश, यानी कि ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है। कलर की मौत का लेखक का नाम क्या है, तो अंतोन चेखव, यानी कि 17 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या था। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या था, 18 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, तो रघुवीर सहाय के पिता क्या थे आपको, तो वकील थे, यानी कि 19 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है।
बहुत आसान सा है 20 का क्वेश्चन। तो यानी कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, तो क्या है, अधिनायक। 20 का क्या होगा, बी। चलते 21 नंबर क्वेश्चन पे। बौधा सिंह पिता का नाम क्या था? बौधा सिंह पिता का नाम क्या था? सबको पता है, यानी कि क्या था, यानी कि हजारा सिंह। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं ना। चलते क्वेश्चन 22 पर। एक अकालिया सिख कितने दरबार होता है? यानी एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर होता है, यानी कि 22 का बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा एवं बीमारी से ग्रस्त थे। 23 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ए मार्क्सवादी तथा लैंडवाद। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। प्रिंस क्रोपटकीन किस विषय में विद्वान थे? यानी 25 का क्या हो जाएगा आपका, यानी तो दर्शन शास्त्र, यानी कि सी का द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो 26 का क्या हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि अधिकरण। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो यानी कि हे भगवान, यानी कि संबोधन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 27 का बी, यानी कि संबोधन। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? यानी कि मोहन जाता है, वर्तमान में जा रहे हैं, तो वर्तमान काल हो जाएगा। 28 का ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। श्याम ने खाया, कब खाया कोई अता पता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा भूतकाल, यानी कि 29 का ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सभा शब्द क्या है? सभा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अभिलिंग क्या है? 30 का आपको आंसर बताना है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए फटाफट। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। जल शब्द क्या है? जल जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? तो जल जो है आपको स्त्रीलिंग है, क्या है? 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं 32 की ओर। देवता शब्द क्या है? देवता शब्द क्या है वो बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, क्या है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बच्चे। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा, श्रद्धा का घिरना होगा, यानी कि 33 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चे? तो 34 क्या हो जाएगा, यानी कि ए, वार्ता प्लस अलाप। चलते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 35 क्या हो जाएगा आपका, ये सत प्लस वाणी, 35 का ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? था ने प्लस अन, यानी कि बी को टिक कर दो। चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? करुणा का विशेषण क्या होगा वो आपको बतानी है। कौन सी का? करुणा का। तो करुणा का, यानी कि 37 का हो जाएगा कारुणिक हो जाएगा, तो 37 का हो जाएगा ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। जड़ शब्द का विलोम क्या है? तो जड़ का क्या हो जाएगा विलोम, यानी कि उल्टा, तो जड़ का चेतन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 हो जाता है। खंडन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? खंडन का हो जाएगा मंडन, सी में है ना, मंडन मार दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बच्चे। दया शब्द कौन सा संज्ञा है? दया शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो क्या हो जाएगा, यानी कि भाववाचक, सी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है ना? सबको पता है इसका आंसर। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो जूठन है। कौन है? जूठन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बच्चे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़। तो क्या है? चंडीगढ़, सॉरी अमृतसर का। 42 क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई को आपको अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा मंगनी। क्या हो जाएगा मंगनी। 43 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। लोकनायक किसे कहा जाता है? सबको पता है लोकनायक जयप्रकाश यानी कि जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, तो 44 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 45 को। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचना की पंक्ति है? तो यानी कि किसके, यानी कि अर्धनारीश्वर की है। तो अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? तो रामधार सिंह दिनकर ने लिखा है। तो 45 के बच्चे आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जानेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ओस द शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा आपका निबंध हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चोर कैसे ताल है? चोर कैसे ताल है? तो उथले ताल है। क्या उथले? 43 का द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 48 को। रामपुरवा कहाँ है? तो भित्तिहरवा के पास में है। तो 48 से क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा।
चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। आते आते 49 यानी कि आधा पर आ गया है ना हम लोग। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा आ रहा है? तो चंचल। कैसा रहा है? चंचल रहा है। चंचल की तरह कह रहा है, चंचल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है? सिपाही की मां जो है ना, आपको पता ही है, इनकी है बिस्नी है। यानी कि अभी तक आपको 50 क्वेश्चन हो गया ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 51 की ओर। परगीत और समाज के लेखक का नाम बताना है आपको। परगीत और समाज के लेखक कौन है वो आपको बता दीजिए। यानी कि उसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि नामवर सिंह। चलते क्वेश्चन 52 की ओर। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या वो बताना है। तो त्रिच है। कौन है? तो त्रिच है। ठीक है। तो नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है वो आपको बताने हैं। किसका? नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध तो हो जाएगा आपको परगीत और समाज, यानी कि डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति, है ना, जो बिहार के पटना के जो गांधी मैदान है वहां से इन्होंने दिया था 5 जून 1974 को, है ना। चलो सबको याद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो तुमुल कोलाहल कलह, यानी कि 55 का ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो उनकी बस मात्र 3 ही है। तो 56 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग। तो 57 क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो सबको पता है, जब बातचीत आपके मन में जो कुछ धुआं मुआ रहता है ना, जैसे बातचीत करते हो तो सारा कुछ क्या होता है? निकल जाता है। तो 58 क्या हो जाएगा? सीधा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 59 की ओर। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो उसने कहा था कहानी जो है आपको 1915 में प्रकाशन हुआ था, सबको पता है, यानी 59 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाहना सिंह जो है ना इंग्लैंड की ओर से फ्रांस के विरुद्ध लड़ रहा था। तो किसकी ओर से? किस देश की ओर से? तो इंग्लैंड की ओर से, क्योंकि जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय हमारा देश गुलाम था। किसका? तो अंग्रेज का गुलाम था। अंग्रेज किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। तो सारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 61 की ओर। चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्तियां? तो परगीत और समाज की हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? सबको पता है अंतोन चेखव जो है आपको, अंतोन चेखव रूस के रहने वाले थे। कहाँ के? तो रूस के रहने वाले थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? तो सबको पता है कब हुआ था? 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया था। कब हुआ था? 1937। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते आ गया 64 ना। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान था आपको काशी था। बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बच्चे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था? सूरदास का जन्म स्थान था सीही नामक ग्राम। 65 का ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जो आपको आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के? आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर 67 है। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है किस प्रकार की कविता है? तो व्यंग्यात्मक कविता है। तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, फटाफट सब्सक्राइब क्योंकि आपको प्रत्येक विषय का आंसर की मैं भी 100% सही से लाता रहूंगा, इसलिए कम से कम आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इसमें आपको कुछ जाने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब करिए। तो देखते कितना सब्सक्राइब आप लोग इस वीडियो को देखते देखते पूरा देते हैं। बस देखते हैं, अंत में आपको कमेंट कर बता देंगे, यानी कि वीडियो 20-25 मिनट में आपने कितने सब्सक्राइब कर दिए। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य गीत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर आपको 69 की ओर। बालकृष्ण भट्ट माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। चलते क्वेश्चन 70 की ओर। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो प्रतीक जानेंगे प्रतिगामी था, यानी कि डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था आपको वजीरा सिंह, यानी कि 71 का बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रखा हूं, इसका आंसर हमें फटाफट बताइए। इसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा। सो ठीक है। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है ना? तो याद है ना, परमात्मा आपको सुखी रखी। जो 2 लड़की आई थी, वर्मी लड़की ना, है ना,
आगंतुक लड़की, मतलब क्या ये होगा आगंतुक लड़की, तो वही ना विष्णु माँ को क्या कहती है, माँ थोड़ा दे दो, परमात्मा आपको सुखी रखे। तो 71 क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां शीर्षक एकांक किस संकलन का अंग है? तो अंडे के छिलके तथा एक अंडे एकांकी, यानी कि 75 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन 75 की, अशोक वाजपेयी ने राज की सेवा किस रूप में किया था? अशोक वाजपेयी ने जो राज हमारा बिहार राज्य की सेवा किस रूप में किया था? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा। चलते क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो आपको बताना है, यानी कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 76 का यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलते क्वेश्चन 77 की ओर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो 77 का द राइट आंसर यानी हो जाएगा कि राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, यानी कि बी द राइट आंसर, यानी 77 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन में 78 यानी 78 की ओर, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यानी कि 78 का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 79 की ओर, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वो बतानी है। तो यानी तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका सी लोग भूल गए। चलते क्वेश्चन 80 की ओर, मुक्तिबोध एमए किस विषय से किया था? मुक्तिबोध जो है ना एमए आपको किस विषय से किया था वो आपको बतानी है, ठीक है। चलते क्वेश्चन 81 की ओर, मुक्तिबोध जो है ना इसका हम कंफर्म नहीं है, आप लोग में कमेंट करके बताइए कि मुक्तिबोध ने किस विषय से एमए किया था। चलते हैं क्वेश्चन 81 की ओर, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? तांबा जो है ना कौन सा है? तो तांबा जो है ना द्रव्य है, तो 81 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 82 की ओर, राजपाल शब्द कौन सा संज्ञा है? राजपाल शब्द जो है ना क्या है? एक पद होता है राजपाल का, यानी कि जातिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है सूरदास, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है? तो क्या हो जाएगा? यानी कि व्यक्तिवाचक। सूरदास क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी हो जाएगा। 83 क्वेश्चन नंबर 84 है, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास है। 84 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा? तो बहुब्रीहि। चलते 86 नंबर, आजन्म शब्द कौन सा समास है? आजन्म शब्द कौन सा समास है? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ए अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। चलते हैं 87 के नंबर क्वेश्चन पर, हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? तो हाथ और पैर उल्टा है ना, तो द्वंद्व समास। चलते क्वेश्चन नंबर यानी कि 87 क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, सफल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सफल मतलब क्या? जो सफल हो जाएगा किसी चीज में, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो विफल हो जाएगा ना, विफल। 88 क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 89 की ओर, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? प्रशंसा का विलोम यानी कि उल्टा हो जाएगा निंदा करना। 89 क्या हो जाएगा? ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 90 की ओर, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पीठ दिखाना यानी कि हार करके भाग जाना। 90 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 91 की ओर, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोधित होना, यानी कि 91 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 92 की ओर, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। 92 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 की ओर, इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द यानी कि आपको शुद्ध शब्द देखना है। तो 93 का क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो आस्तिक यानी जो क्या है? शुद्ध है, अन्यथा ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। चलते क्वेश्चन नंबर 94 की ओर, लड़का का प्रत्यय क्या हो जाएगा? लड़का क्या हो जाता है? लड़का। आका आता है ना प्रत्यय, यानी कि आका। 94 का ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 95, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? चचेरा में प्रत्यय चचेरा, एरा आता है ना। चलिए सी हो जाएगा 95 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 96 की ओर। बच्चे अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, बहुत कम, हम काउंट करें कितना आप लोग सब्सक्राइब करें, फटाफट सब्सक्राइब करिए जो सब्सक्राइब नहीं किए। अरे सब्सक्राइब भाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी थोड़ा आप लोग प्यार मोहब्बत हमें मिल जाएगा। क्या आप लोग नहीं चाहते जो सर को थोड़ा प्यार मोहब्बत दे? आप भी प्यार मोहब्बत के बदले तो हम बस थोड़ा आप लोगों के लिए मेहनत इतना करते हैं, बस आप लोग उतना भी देना नहीं चाहते हैं। सब्सक्राइब फटाफट करिए, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। टिकाऊ शब्द में टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो 96 क्या होगा? टिकाऊ क्या होगा? आओ, यानी कि प्रत्यय आओ हो जाएगा, यानी कि 96 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
97। पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग है, पराकाष्ठा तो क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा, यानी कि ए द राइट आंसर 97 का। चलते क्वेश्चन नंबर 98। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, निराहार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, निराहार तो क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा। देखिए वो यहाँ पे भी नीर है, परंतु आपको हरन लग रहा वाला नी में मारना था, तो 98 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 99। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या हो, दुर्बल में उपसर्ग आपको बताना है, दुर्बल में उपसर्ग, उपसर्ग बहुत आसान है, दुर क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर। 99 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि अंतिम क्वेश्चन। हिंदी में पदबंध कितने, यानी कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं, वो बताने से पहले जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज भाई आप लोग सब्सक्राइब आप करो, आपको कुछ घटने वाला नहीं है, बस मैं काउंट करने वाला हूँ, ये वीडियो देखते देखते कितने बच्चे ने सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो हिंदी में पदबंध कितने भेद होते हैं बच्चे, तो इसका हो जाता है क्या हो जाएगा, पदबंध तो 5। चलिए इस प्रकार से आपको मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँ तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।